नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपनी थाली की घी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज अमन को ऑफिस से घर आने में थोड़ी देर हो गई। रात के लगभग 10 बज चुके थे। अमन के घर में आते ही उसकी माँ सुनंदा जी बोली, बेटा आज बहुत देर कर दी तुमने ऑफिस से आने में। बेचारी अनु कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी तक खाना भी नहीं खाया है उसने। थोड़ा जल्दी आ जाया करो ऑफिस से। माँ की बातें सुनकर अमन गुस्साते हुए बोला, माँ मैंने उसे इंतजार करने के लिए नहीं कहा है। अगर उसे नींद आ रही थी तो वह खाना खाकर सो जाती। क्या जरूरी था इतना देर मेरा इंतजार करने का। अपने बेटे की बात सुनकर सुनंदा जी बहुत दुखी हुई और उसे समझाते हुए बोली, बेटा अनु तेरी पत्नी है, तुझे तो खुश होनी चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो हमेशा तुम्हारी फिक्र करती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे अपनी थाली की घी नजर क्यों नहीं आ रही है। सुनंदा जी अपने बेटे को समझाने के लिए हमेशा ये बातें कहा करती थी, परंतु अमन माँ की बातें समझकर भी समझना नहीं चाहता था। अमन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी अनु खाने की थाली लेकर कमरे में आ गई और आते ही अमन से बोली, सुनिए ना, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। ये कहकर उसने खाने की थाली अमन के सामने रख दी। अमन ने एक उड़ती हुई नज़र खाने की थाली पर डाली। उसने देखा खाने में आलू गोभी की सब्जी और पनीर की सब्जी थी। साथ ही साथ उसके पसंद की मखाने की खीर तथा पूड़ी भी थी। इतना अच्छा खाना देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई, परंतु वह अपने मन में भरे हुए गुस्से के कारण खाना को हाथ भी नहीं लगाया और चुपचाप सो गया। दरअसल बात यह थी कि अमन अपने कॉलेज के दिनों में अपने साथ पढ़ने वाली एक खूबसूरत लड़की रजनी को बहुत प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था। वह मन ही मन रजनी को अपना जीवन संगिनी भी मान बैठा था, परंतु रजनी एक ऐसी लड़की थी जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था। वह एक अमीर बाप के बेटे से शादी करना चाहती थी जिससे उसका हर सपना पूरा हो सके, लेकिन अमन के साथ ये संभव नहीं था क्योंकि अमन के पास न तो कोई प्रॉपर्टी थी और न ही ढंग की नौकरी, और पिता का साया भी बचपन में ही उठ चुका था उसके सर से। परंतु फिर भी अमन ने रजनी और उसके माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी रजनी के माता पिता के सामने अपने बेटे की खुशी के लिए हाथ जोड़कर रजनी की हाथ मांगी, किंतु रजनी ने ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वह बोली, अमन मुझे जिंदगी में क्या दे सकता है, केवल जिम्मेदारियों का बोझ। तो मुझे नहीं उठानी है ऐसी जिम्मेदारी, और न ही ऐसी जिंदगी जीना है जहां हर कदम पर समझौता करना पड़े और अपने सपनों का गला घोटना पड़े। मुझे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए जो अमन के पास नहीं है, इसलिए मैं अमन से शादी नहीं कर सकती हूँ। अपने पहले प्यार को इस तरह खोने के बाद अमन का जीना मुश्किल हो गया। वह चुपचाप उदास होकर अपने कमरे में पड़ा रहता था, न किसी से बातें करता था और न ही ठीक से खाना पीना खाता था। उसे किसी चीज की सुध नहीं थी। बेटे की ऐसी हालत देखकर सुनंदा जी से रहा नहीं गया और वह जिद करके अमन की शादी अनु से करवा दी। अनु एक बहुत ही गरीब परिवार की बेहद ही सीधी साधी लड़की थी, लेकिन अनु के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ था। वह दिखावे की दुनिया से बहुत दूर थी। ससुराल आते ही उसने पूरे घर को संभाल लिया। वह अपने पति और सास की बहुत ख्याल रखती थी तथा उनकी इज्जत करती थी। अनु के आने के बाद जैसे अमन के घर में साक्षात लक्ष्मी जी प्रवेश कर गई हो। अमन को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। घर की स्थिति बदलने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा से चलने लगा था, परंतु अनु ससुराल आने के 6 महीने के बाद भी अपने पति अमन के दिल पर
एक छत्र राज नहीं जमा पाई थी, क्योंकि अमन के दिल पर तो रजनी अपना हक जमा कर बैठी थी। अमन के ख्यालों में केवल रजनी की ही यादें थी, इसलिए अमन अनु और उसके गुणों को देखकर भी अनदेखा कर देता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक बार अमन को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहां बाजार में उसने एक औरत को देखा जो कुछ पैसों के लिए दुकानदार से लड़ रही थी। उसकी आवाज अमन को कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह जब पास जाकर देखा तो वह रजनी थी। अमन रजनी को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि कितनी बदल गई रजनी, कितनी दुबली हो गई है और चेहरे पर भी पहले वाली चमक नहीं रही जो 2 साल पहले दिखती थी। तभी अचानक रजनी की नज़र अमन पर पड़ी। वह अमन को तुरंत पहचान गई। उसने दुकानदार से झगड़ना बंद करके अमन के पास आ गई और बोली, अरे अमन, तुम यहाँ कैसे? अमन का मन रजनी को देखकर खुशी से भर उठा। उसने रजनी से पूछा, रजनी, क्या तुम इसी शहर में रहती हो? रजनी बोली, हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। चलो घर चलकर आराम से बात करते हैं। अमन उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ उसके घर चल पड़ा। रजनी शहर से बाहर एक छोटी सी गली से गुजरते हुए एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में ढुक गई। अमन भी उसके पीछे पीछे घर में आ गया। अमन ने घर में आने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर काफी अस्त व्यस्त था। कहीं गंदे कपड़े बिखरे थे तो कहीं जूठे बर्तन पड़े थे। रजनी का गंदा घर देखकर अमन परेशान हो उठा, परंतु रजनी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अमन को वहीं पास रखे कुर्सी पर बैठने को कहा, जो पहले से ही बहुत गंदा था। रजनी ने तुरंत उसे एक कपड़े से पोंछ दिया। अमन कुर्सी पर बैठ गया और उसके सामने ही चारपाई पर रजनी भी बैठकर अमन से बातें करने लगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अंदर कमरे में से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई और बोली, बहू, अभी तक खाना नहीं बनाई क्या? अमन उसे देखते ही समझ गया यह रजनी की सास है। रजनी ने उस बूढ़ी औरत को देखते ही चिल्लाई, जब देखो तब भूखी लगी रहती है, अभी नहीं बना है, जब बनेगा तब खा लीजिएगा। अमन का रजनी के घर में दम घुट रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अनु ने तो उसकी माँ से ऐसे कभी बात नहीं की। वो तो बहुत सम्मान करती है माँ की, और घर को भी कितना साफ सुथरा और सजा संवार कर रखती है। हर चीज अपनी जगह पर मिलती है, कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। बात करते करते रजनी अमन के लिए चाय बना कर ले आई। अचानक से अमन का ध्यान चाय के कप की तरफ गया। कप देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से धोया नहीं गया हो। अमन ने रजनी से पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? रजनी बोली, कहने को तो नौकरी करते हैं, लेकिन मेरी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उससे शादी की। अपने पति के लिए रजनी के मन में थोड़ी भी इज्जत नहीं थी। अमन को अब समझ में आ गया था कि माँ हमेशा क्यों कहती है कि तुझे अपनी थाली का घी नजर नहीं आता है। अमन का वहाँ दम घुटने लगा था। वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी अनु के पास पहुँच जाना चाहता था, क्योंकि अब उसके मन में अनु के लिए प्यार जाग उठा था। उसने काम का बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश की। तभी रजनी उसे रोकते हुए पूछी, अरे अमन, तुमने तो अपनी पत्नी के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। अमन बोला, मेरी पत्नी जैसे भी है बहुत अच्छी है। वह मेरी और मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और आदर तथा सम्मान करती है। अमन ने थोड़ा रुकते हुए कहा, थैंक्स रजनी, मुझसे शादी नहीं करने के लिए, वरना मुझे इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिलती। ये कहते हुए वह घर से बाहर निकल गया। रजनी उसे जाते हुए देखती रह गई। आज उसे अनु की सारे गुण नजर आने लगे थे, यानी उसे अपने थाली का घी नजर आने लगा। आज उसे अनु के मन के सुंदरता के आगे रजनी की तन की सुंदरता फीकी लग रही थी। उसने अनु के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी और पूरे उत्साह के साथ अपने घर की तरफ चल दिया, अनु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कई बार
इंसान अपने जीवन के सुखों को न देखकर वो उन दूसरे सुखों के लिए भटकते फिरता है जो उसके नसीब में है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है उसका भरपूर आनंद लीजिए, ये सोचकर कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।